हमारा आज का मौजू है थ्योरी ऑफ किंगशिप बाय ज़ियाउद्दीन बारानी इन फतवाई जहांदरी। यानी ज़ियाउद्दीन बारानी ने अपनी शाहकार तख्लीक फतवाई जहांदरी में बादशाहत और रियासत के तई क्या नज़रिया पेश किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज़ियाउद्दीन बारानी का शुमार दिल्ली के अजीम तारीख नवेशों में होता है और फतवाए जहांदरी उनकी एक ऐसी तख्लीक है जिसने न सिर्फ बादशाहत और रियासत के तई अपने नज़रिए को पेश किया बल्कि बारानी को अमर भी कर दिया। जब जब फतवाए जहांदरी का नाम आएगा ज़ियाउद्दीन बारानी का जिक्र किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी इस तख्लीक में बादशाहत के तहत क्या नज़रिया पेश किया है। बारानी डिवाइन थ्योरी का कायल है। उसके मुताबिक इस्लामी नज़रिया यही है कि बादशाह या हुक्मरान की बहाली खुदा के ज़रिया होती है। इट मीन्स सुल्तान और किंग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड और द अल्लाह, और वो लोग अपने गलत और सही अमल के लिए सिर्फ खुदा को जवाबदार है, अवाम को नहीं। उसका यह भी कहना है कि मजहब और मुल्क को एक दूसरों से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे में समोए हुए हैं। बल्कि उसने ये भी कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की थी कि अवाम को अपने हुक्मरां के मजहब पर भी अमल करना चाहिए। बारानी के मुताबिक इस्लामी नज़रिए को बेहतर तौर पर कायम करने की खातिर सुल्तानों के पास रियासत की बेइंतहा काबिलियत होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि बारानी बादशाह को खुदा का नुमाइंदा तसव्वुर करता है, मानता है। अब जहन में एक बात आती है कि वाज सल्तनत आ थियोक्रेसी। तो पहले समझो थियोक्रेसी क्या है। थियोक्रेसी के माने एक ऐसी रियासत जिसमें मजहब और सियासत के दरमियान गहरा ताल्लुक होता है और मजहबी रहनुमा के ज़रिया रियासत की पॉलिसी चलती है। मजहबी क़वानीन के तहत तमाम उसूल, कवानीन और ज़वाबित बनाए जाते हैं। बहुत सारे तारीख़दान जिसमें हम डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर रमेश चंद्र मौजूमदार और डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का नाम ले सकते हैं। इन लोगों का मानना है कि सुल्तानी रियासत मजहबी रियासत थी। इसमें तमाम तर फैसले कुरान और हदीस की बुनियाद पर लिए जाते थे। इंतज़ामिया और सियासत में मजहबी उलमा का बड़ा दखल हुआ करता था। उन्हें इस मामले में काफ़ी इख्तियारात दिए गए थे। जबकि बारानी का कहना है कि सुल्तानी दौर में सेकुलर हुकूमत कायम थी, यानी रियासती मामलात में मज़हब को दखल नहीं था और मजहबी बुनियाद पर कोई फ़ैसले नहीं किए जाते थे। उनके मुताबिक दरमियानी दौर में हिंदुस्तान के मुसलमान इस्लाम के बुनियादी नज़रिए के रास्तों से बहुत दूर हो गए थे और सुल्तान ने भी इस नज़रिए की हमेशा पैरवी नहीं की थी। वो ये भी कहता है कि सुल्तानों को ये अच्छी तरह इल्म था कि मुल्क की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गैर मुसलमानों पर मुश्तमिल है, इसलिए ऐसी सूरत में मज़हब और शरीयत के उसूलों पर हुकूमत कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने हमेशा सेक्युलर नज़रिए को ही अपनाया था।
यानी मज़हब को जो है सियासत की बुनियाद नहीं बनाई गई थी।